दोस्तों, आज वीडियो के इस पार्ट हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस पर चर्चा करेंगे। हमने क्या किया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमने ये सिलेंड्रिकल पार्ट बना लिया। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहाँ पे कुछ लगा नहीं है, ये आपका ग्राउंड है, इसी पे जो भी रहेगा वो रहेगा आके। और यहाँ पे ये आपका कॉनिकल पार्ट है। इस तरह से ये टेंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस टेंट में आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट 2.1 मीटर है और डायमीटर 4 मीटर है, ठीक है। तो ये आपको जो दिया हुआ है डायमीटर, दिस इज 4 और इसका जो हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट का है वो 2.1 मीटर है। केवल सिलेंड्रिकल पार्ट का यहां से लेकर यहां तक का दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ, और यहाँ पे जो स्लैंट हाइट है वो स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। ये आपको 2.8 मीटर दे रखी है, ये स्लैंट हाइट होती है। यहाँ भी आप इसे लिख सकते हो 2.8 मीटर, इसको बोलेंगे हम लोग स्लैंट हाइट, ठीक है। तो अगर इसका डायमीटर 4 है तो ये डायमीटर भी 4 हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे इसका रेडियस जो है ना वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, 2 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। ये रेडियस की मैं बात कर रहा था। तो आपको सारी चीजें पता चल गई कि हाइट कितना है, 2.1 मीटर, सभी चीजें पता चल गई। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट this equal to how much, this is a 2.4 मीटर, ओके। तो अगर ये डायमीटर 4 मीटर है तो फिर रेडियस इसका हो जाएगा 4/2, मतलब 2 मीटर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट इक्वल टू, वो भी आपका 2 मीटर ही होगा। इसे हमने ले लिया, क्या ले लेते हैं, इसको स्मॉल आर ले लिया और इसको भी स्मॉल आर ले लिया, ठीक है। दोनों इक्वल हैं इसलिए सेम ले लिया। और इसके बाद हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दिस इज गिवन दैट डियर 2.1 मीटर और स्लेंट हाइट यहां पे दे रखी है कॉनिकल पार्ट। ये तो सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखी हुई है। दिस इज गिवन दैट 2.8 मीटर, दिस इज L एंड दिस इज H, ओके। अब आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड कैनवस चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवस मेकिंग द टेंट आप यहाँ पे इतना ही लिख सकते हैं एरिया ऑफ कैनवस, ये ना भी लिखें तब भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम सरफेस एरिया लिखेंगे सिलेंडर का। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट है ना, ऐसे लिखना है, कॉनिकल पार्ट
और ये आपका हो जाएगा सिलेंड्रिकल पार्ट। तो क्लियर हो गया कि यहाँ सिलेंडर आया है और यहाँ पे कौन आया हुआ है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πr/h, ठीक है, और कौन का सरफेस एरिया होता है πr/l। आपको यहाँ पे सरफेस एरिया यूज करना है और कुछ नहीं यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, आप देख सकते हो गया CSA ऑफ कौन। अब इसमें आप कुछ भी वैल्यू पुट करने से पहले ही कॉमन ले लीजिए, जो चीज कॉमन मिल रही है। आपको कॉमन यहाँ पे मिल रहा है πr और बचेगा यहाँ पे 2h+l, ठीक है। अभी आप सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, पाई हियर इज नॉट गिवन, तो आप पाई की जगह पे क्या पुट करेंगे 22/7। अगर नहीं दिया है तब आप 22/7 ही पुट करेंगे। सो डियर हियर यू विल रिप्लेस द वैल्यू पाई इक्वल टू 22/7 and r this is the same, that is 2 मीटर। तो आपने यहाँ 2 मीटर लिख लिया। 2 into h is given that 2.1 plus l is given that 2.8, ठीक है। तो ये भी आपका मीटर हो गया दोनों। तो टोटल कितना हो जाएगा 22/7 इंटू h आप देखिए कितना है, ये तो 2 मीटर आपको लिखना ही लिखना है, 2 केवल लिखेंगे। और 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2 कितना होता है 4.2, और 4.2 में 2.8 ऐड करेंगे। तो देखना ये 4.2 और 2.8 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 0, और इधर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट इंटू 7, और ये मीटर था ये मीटर था, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए आसानी से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और कितना अच्छे से इसका वैल्यू आ गया 22 इंटू 2 दैट इज 44। 44 स्क्वायर मीटर लिख सकते हो या मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, हमसे ये तो पूछा ही गया था कि ये बताओ कि इसमें कितना टेंट कैनवस यूज होगा। तो कैनवस तो आ गया 44 मीटर स्क्वायर यूज हो गया। अब हमें ये भी बताना है कि इसका कॉस्ट क्या होगा। तो कॉस्ट हमें दिया हुआ है, उस कॉस्ट को भी लिख लेते हैं। तो देखिए किस तरह से, पहले आपको गिवन में लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या है, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹100। कॉस्ट ऑफ कैनवस इक्वल टू कितना दिया है 1 मीटर स्क्वायर का ₹100। तो वो भी आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवस 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹500 दिया है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवस कितने मीटर स्क्वायर आया 44 इक्वल टू ₹500 इंटू 44। तो आप देखेंगे 0 आपने दोनों पुट कर लिए, और 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20 एंड 2 कैरी तो 22, और ये आपका क्या है अमाउंट है। तो आप यहाँ पे रुपीस लिखेंगे, 22,000 इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो ये आपका होगा आंसर। तो फर्स्ट आंसर आपका था 44 और सेकंड आंसर आपका आ गया 22,000। तो ये क्वेश्चन है, आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, और कैलकुलेशन भी कितनी आसानी से हो गई। लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी यूज हो गया, सरफेस एरिया ऑफ कॉन भी यूज हो गया, और कैलकुलेशन भी आ गई, साथ में कॉस्ट भी आ गया। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपको कैलकुलेशन में भी कोई खास प्रॉब्लम ना हो, और साथ में
आंसर भी बहुत आसानी से निकल आए और आपका ऑब्जर्वेशन भी पूरी तरह से हो जाए कि आप कैसे इसका डायग्राम बनाओगे, किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करोगे, किस तरह से इसका आंसर फाइंड करोगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं था, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है उसमें कहा गया, ये क्वेश्चन 8 भी इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना होगा ध्यान से, बहुत आसान ये भी है, इसी तरह का ही है। तो हमेशा क्वेश्चन टेक्निकल वाले पूछे जाते हैं जिसमें कुछ ना कुछ ट्रिक हो, है ना, और सारी चीज आपसे पूछ ली जाए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप देखिए इसको किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर कैसा हूं, तो ये आपका है हेमी सिलेंडर का पार्ट, ये दोनों तरफ से सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये सॉलिड है, ये हॉलो नहीं है। आप यहाँ पे अपनी उंगली अंदर की तरफ करेंगे तो यहीं पे रुक जाएगी क्योंकि ये पूरा सॉलिड है। ठीक है, अब इसमें से ये हेमिस्फेरिकल पार्ट काट के बाहर निकाल दिया गया है, इधर से भी और इधर से भी वही चीज काट के बाहर किया गया है। तो क्लियर है कि ये पार्ट जब आपका कट करके बाहर हो जाएगा, ये यहां पे रहेगा ही नहीं, तो ये शेप तो बच ही जाएगा फिर भी। और इसी तरह से यहां से भी ये पार्ट कट करके बाहर कर दिया गया है, तो ये पार्ट पूरा निकल गया है, तो ये शेप इसने अपना छोड़ दिया है, ये शेप छूटा हुआ है। तो ये शेप आपका कैसा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा सॉलिड है तो हेमिस्फीयर टाइप का होगा, और ये भी पूरा हेमिस्फीयर होगा। अब इसमें क्या क्या दिया है वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है वो है 3.5, दिस इज 3.5, और ये है सेंटीमीटर, तो ये केवल रेडियस है इतनी। इसी तरह से ये भी आपकी उतनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, और साथ में जो इसका हाइट दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर का हाइट है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। सारी चीजें आपको पता चल गई इस डायग्राम में। अब आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, पहले इंफॉर्मेशन लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसको आपने ले लिया स्मॉल h। रेडियस डायमीटर तो दिया नहीं है, रेडियस दिया है क्लियर करके, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दिस इज 3.5 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट ये भी आपकी सेम ही रहेगी, 3.5 सेंटीमीटर उतना ही कट किया गया है। अब आपको रिमेनिंग सरफेस एरिया का सॉरी रिमेनिंग आर्टिकल का सरफेस एरिया चाहिए। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, या फिर सीधा लिखेंगे आर्टिकल, इक्वल टू। तो आप सबसे पहले सिलेंडर पे आ जाइएगा, यहाँ पे सिलेंडर है, तो सिलेंडर में क्या दिख रहा है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, आप यहाँ पे लिखेंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस, अब आप देखिएगा हेमिस्फीयर इधर भी है आपका, इधर भी है, दो हेमिस्फीयर हैं, तो सबसे पहले दो हैं तो आप यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 इंटू, और यहाँ हेमिस्फीयर है तो आप लिखेंगे सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, तो देखिए वैल्यू क्या क्या है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर अभी आपने बताया ही था, ये 2 पाई आर एच होता है,
और सी एस ए ऑफ पाल बताइएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? करेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर, 2 यहाँ पहले से ही मौजूद है और 2 पाई आर स्क्वायर ये आपका हो गया हेमिस्फीयर का सी एस ए। तो 2 × 2 हो जाएगा 4। आप देखो यहाँ पे ये 2 और पाई और आर, यहाँ भी 2 और पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो आपने यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो ये पूरा ही चला गया, एच बचेगा और यहाँ पे ये 2 बचेगा और एक आर बचेगा तो 2 आर। अब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए सिंपल सा वैल्यू पुट कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं गई है तो 22/7 ही पुट करना है। आर आपका 3.5 है और यहाँ पे एच देखिए ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 हो गया और 2 × r मीन्स इसका डायमीटर, तो आप 2 × 3.5 लिखेंगे और ये सेंटीमीटर स्क्वायर चूंकि सरफेस एरिया है तो यूनिट लिखना कंपलसरी है। आप देखो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखो ये कैंसिल हुआ, 7 बन जा 7 एंड 7 5 जा 35, लेकिन यहाँ डेसिमल है तो आप लिखेंगे 0.5, ठीक है। और ये 2 × 3.5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7.35 2 जा कितना होता है 70, और यहाँ पे जो डेसिमल पुट कर देंगे तो केवल 7 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7 इसकी जगह पे, तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। तो देखो 2 × 22, सबसे पहले आप आसान करने के लिए 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 5 जा 110 होता है और आप डेसिमल पुट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 11 और 0.0, तो ये 0 मीनिंगलेस हो गया। और यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट में तो 10 और 7 17 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर जैसे भी चाहो वैसे कर लो। 11 को 2 से करोगे तो 22 हो जाएगा, 22 × 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 22 को 17 से, तो 22 7 जा होता है 154, 154 का 4 हो गया और कितना कैरी हो गया 15, और 22 बन जा 22 और 15 कितना हो जाएगा 37, तो यहाँ पे आपने 37 लिख दिया और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो फिर से कट करके निकाला गया है, तो कट करके निकालने के बाद ये यहाँ पे अपना शेप छोड़ देगा, ये वाला शेप छोड़ देगा ऐसा, ठीक है। तो ये पूरा राउंड होगा और अगर ये राउंड होगा तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगा सॉलिड में, और ये भी हेमिस्फीयर है। तो शेप तो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब शेप का एरिया तो चाहिए कि वो क्या सरफेस छोड़ रहा है वहां पे, उसका एरिया तो आपको चाहिए। तो वो यहाँ पे प्लस करना है, माइनस नहीं, जबकि ये कट करके निकाल दिया गया है। निकालना है तो इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि ये निकाल दिया गया तो माइनस करना, माइनस नहीं करना है। भले ही वो पार्ट काट के निकाला गया है लेकिन उसने अपना शेप वहीं पे छोड़ दिया है, तो जो शेप छोड़ा है उसका एरिया तो आपको लिखना ही है। तो यहाँ पे आपको वो प्लस करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2 सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसीलिए यहाँ 2 लिखा है, ये वाला 2, और ये सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता ही होता है। तो वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। ऐसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रेडियस और हाइट का, सभी का पहले हम लिखेंगे यहाँ पे। सो डियर, गिवन दैट रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर this is 1 centimeter, okay. Similarly radius of the cone, this is again 1 centimeter, दोनों 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ही दिया हुआ है, तो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। देयरफॉर
volume of the solid this equal to volume of hemisphere plus volume of cone। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। दो हमारे पास सॉलिड हैं, एक तो हेमिस्फीयर है, दूसरा कौन है, तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, आपने अभी बताया था 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस सेम ही है, इसलिए हमने दोनों जगह आर लिखा हुआ है, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है तो हमने यहाँ भी आर लिख दिया, और दिस इज ऑल्सो आर एंड दिस वन इज एच। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे कोई चीज कॉमन आ रही है, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे कॉमन क्या चीज आ रही है, 1/3 कॉमन है, पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, और कुछ भी नहीं है। तो 1/3 कॉमन गया, 2 बचेगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन चला गया तो आर बचेगा, प्लस ये पूरा चला गया कॉमन, ये भी कॉमन गया, ये भी कॉमन चला गया तो एच बचेगा। अब आप देखो यहाँ पे कि जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया कि इसका आंसर आप पाई के टर्म में फाइंड करो, तो आपको पाई के टर्म में ही फाइंड करना है, तो पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा ये 1/3 पाई ऐसा ही रहेगा, आर की जगह आप 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 लिखेंगे, आर का वैल्यू 1 है और एच का वैल्यू भी 1 ही है। तो आप देखिए कितना हो जाएगा 1/3 पाई। ठीक है, जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो गया, 2 इंटू 1 कितना होगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, और ये वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाएगी, अब स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखना है, अब आपको क्यूबिक सेंटीमीटर लिखना है या फिर सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 न्यूमरेटर में है और 3 डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आया, केवल पाई, पाई इज रिमेनिंग हियर, सो पाई सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो आपको अभी मिला हुआ है ये ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कितने बार, बहुत सारी बार बोर्ड में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक पेपर में दिए जाते हैं जिसको हर कोई स्टूडेंट सॉल्व कर ले, तो ये क्वेश्चन उसी कैटेगरी में आता है, इसे ब्राइट स्टूडेंट भी सॉल्व कर पाएंगे, और अगर थोड़ा सा जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ किया ही नहीं गया है, फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया है, फिर भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे टिक करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। रिसेल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and the length is 12 centimeter. If each cone has a height of 12 centimeter, 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Richel made. Assume the outer and inner diameter of the model to be nearly the same. तो आपको देखिए यहाँ पे एक रिचेल ने मॉडल बनाया है, और मॉडल किस तरह से बनाया है ये स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा है। इसका जो पार्ट है वो सिलेंड्रिकल पार्ट मिडिल का पार्ट है,
और 2 कॉन्स इसके जो टॉप और बॉटम में ऐड किए हुए हैं। तो इस तरह से मॉडल कैसा बनेगा मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और इस सिलेंड्रिकल पार्ट में यहाँ पे आपका कॉन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कॉन जुड़ा हुआ है। तो ये मॉडल बनके रेडी हो गया। ठीक है, तो आप मॉडल को देख रहे हैं, इस तरह का मॉडल बनाया गया है जो टॉप और बॉटम में कॉनिकल है और सेंटर में आपका सिलेंड्रिकल है। अब इसका मेजरमेंट क्या है वो भी लिख लेते हैं। मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर। इसका टोटल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि और जो रेडियस दे रखी है, हाइट ऑफ द कॉन इज 2 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक वो 2 सेंटीमीटर है और यहां भी वही चीज है। ठीक है, और जो इसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये डायमीटर यहां से लेकर यहां तक जो दिया हुआ है वो आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब आप देखो कि अगर ये 2 है और ये 2 है तो फिर ये सिलेंड्रिकल पार्ट कितने हाइट का होगा। सिलेंड्रिकल पार्ट विल बी यस 12 माइनस 4 हो जाएगा, ये 2 और 2 4 तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और रेडियस इसकी हो जाएगी 3/2। यहां भी इसकी आर हो जाएगी 3/2। बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आप क्या करेंगे, ये आपका कैपिटल एच ले लेंगे और इसको हम स्मॉल एच लेंगे क्योंकि दोनों का हाइट अलग अलग है। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ रेडियस की जगह डायमीटर दिया हुआ है तो आप डायमीटर ही लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, तो हमने लिखा डायमीटर of cylindrical part this is 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दिस इज 3/2 सेंटीमीटर, है ना। और इसी तरह से रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट हो जाएगी दिस इज 3/2 सेंटीमीटर कॉनिकल पार्ट, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट आप देखेंगे, कॉनिकल पार्ट है 2 सेंटीमीटर, इसको हमने ले लिया स्मॉल एच। और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगी, इसको हमने कैपिटल एच से इंडिकेट किया, वो आपकी हो जाएगी 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इतना आपको इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वॉल्यूम पता करेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मॉडल, मॉडल दिया है ना, तो आप लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मॉडल मेड बाय रिचेल इक्वल टू, तो यहाँ पे आप स्टार्ट कीजिए, यहां से करो चाहे यहां से करो, तो ये क्या है, कौन है, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस फिर यहां पे आ जाइए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और फिर से ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कौन, तो प्लस करेंगे, सेम ही चीज है, तो आप यहाँ प्लस ना करके यहाँ पे कर दीजिए 2 इंटू। ठीक है, तो दोनों ट्वाइस हो गया, चूंकि ये दोनों सेम ही वॉल्यूम है तो आपने इसे 2 टाइम्स कर लिया। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला जो होता है, तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है वो होता है कितना, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच।
अब आप देखो आर तो यहाँ पे सेम ही थी, ये भी आपकी 3/2 है, ये भी इस कॉन के लिए भी सिलेंडर के लिए भी, इसलिए से हमने से आर ही लिखा, सेम लिखा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे हाइट अलग अलग है तो हमने कैपिटल एच स्मॉल एच लिख दिया। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ कैपिटल आर लिखिए। ठीक है, आप एक फॉर्मेट बना लीजिए कि सभी क्वेश्चन में जो डबल सॉलिड दिए होंगे उसमें एक का फॉर्मूला कैपिटल में लिखेंगे और दूसरे का फॉर्मूला स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा आराम से। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो सेम ही चीज हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसे स्टार्ट किया, तो आपका ये कितना होगा, 2 × 1 = 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे हमने ले रखा है तो प्लस में ये आपका कितना हो जाएगा, पाई, ये आर सेम ही है तो हमने स्मॉल आर लिख दिया और कैपिटल आर ऐसे ही रहेगा। तो पाई कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, बचेगा 2/3, है ना, और ये बचेगा एच प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, केवल कैपिटल एच। अब आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपको वैल्यू मिले हुए हैं। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पाई का तो गिवन है नहीं, तो आप क्या करेंगे, पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7। तो यहाँ पाई का वैल्यू हो गया 22/7, रेडियस 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स लिख दीजिए, और यहाँ पे 2/3, एच आप देखो यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2 ही है तो 2 लिख दिया, प्लस यहाँ पे जो सिलेंडर का हाइट है वो कितना है, 8 है तो 8 लिख दिया, और जो वॉल्यूम है वो किस में होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। यहाँ पे सभी कुछ मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिया है तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करने से आपको क्या क्या मिलेगा, आप देखिए सिंप्लीफाई करने में कोई खास यहाँ पे कट नहीं रहा है, इसे आप चाहो तो काट लो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बन जा 2, ठीक है, और यहाँ पे 11 आ जाएगा, बाकी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये हो गया 11 × 3 × 3 / 7, और यहाँ पे देखो 4 बन जा 2 × 2 = 4/3 प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसे तो सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन की तरह, तो 3 × 8 = 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो आप देखो कितना आने वाला है, 11 × 3 × 3/7 इंटू ये हो जाएगा 3 × 8 = 24 प्लस 4 28 और बाई 3। तो आप देखो यहाँ पे एक 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, तो कितना आएगा ये 11 × 3 × 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11 है ना, और कुछ यहाँ पे बचा, ये 2 और देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, इस 2 को छोड़ दिया है तो ये 2 भी लिखना है आपको यहाँ पे इंटू 2, तो यहाँ भी आपका आएगा इंटू 2, और 2 से आप चाहो तो इसे डायरेक्ट कैंसिल कर लो, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली 2। अब आप देखो 11 × 2 = 22, और 22 3 जा कितना होता है, या फिर 2 3 जा 6, और 11 6 जा आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो रिचेल ने मॉडल बनाया था उसका वॉल्यूम हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है आप उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से फिर जो जो यहाँ पे सॉलिड दिए हैं उनके करेक्ट फॉर्मूले अगर पुट कर देते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके आंसर आसानी से आ जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे मेन चीज क्या है, मेन चीज तो फॉर्मूला ही है। अगर आपने फॉर्मूला सही पुट कर दिया तो सॉल्यूशन फिर आपका आ जाएगा सही, और अगर फॉर्मूला भूल जाएंगे या कुछ भी गड़बड़ रख दिया या कोई भी रॉन्ग या मिस्टेक हो गई तो फिर आपका आंसर वहां पे गड़बड़ हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।
अगला क्वेश्चन दिया है, ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन अब तक तो एक बार पूछा गया है केवल बोर्ड में, 15 से लेकर 20 तक में एक ही बार पूछा गया है, लेकिन पूछा ये भी गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, दीपावली भी आ गई है और यहाँ गुलाब जामुन भी आ गए। क्या क्वेश्चन है, ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो भी गुलाब जामुन का वॉल्यूम है ना, उसका 30% सीरप है। सीरप मीन्स जानते हैं, जो गुलाब जामुन में पड़ा रहता है, जिसे आप चाशनी भी कहते हैं, जो चीनी का बनता है, ठीक है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सीरप वुड बी फाउंड in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical end with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. See in the figure. तो यहाँ फिगर में भी गुलाब जामुन दिए हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे जो बच्चे वेस्ट बंगाल से रिलेटेड होंगे अपने क्लास में, तो वेस्ट बंगाल में इसी तरह के गुलाब जामुन बनते हैं। अपने यहाँ यूपी में, लखनऊ में तो जो स्फेयर टाइप के होते हैं उसी टाइप में बनते हैं, गोल होते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में आपको स्फेरिकल टाइप में गुलाब जामुन नहीं मिलेंगे, गोल नहीं मिलेंगे। वहाँ पे इसी टाइप के मिलते हैं जो लंबे होते हैं। तो उसी टाइप के ये गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं कि वो गुलाब जामुन जो बना है बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है और टू एंड पर स्फेरिकल पार्ट है। तो इस तरह से ये गुलाब जामुन बना है। तो पूछ रहा है कि सिरप कितनी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जबकि कह रहा है कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ वॉल्यूम। जो भी वॉल्यूम होगा उसका 30% सिरप है। तो सिरप कितना है आखिर, ये बताओ, परसेंट में नहीं बताओ, क्वांटिटी में बताइए कि सिरप कितना होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी में सिरप कैसे। Here is surface area and volumes exercise 13.2, and here is the question number 5 of this exercise 13.2. The statement of the question is, a vessel is in the form of an inverted cone. Its a height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lid short, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots drop in the vessel. मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपका जो वेसल है वो कौन के शेप का है और उसका हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है जो ऊपर से खुला हुआ भी है, और इसमें कुछ लीड शॉट्स डाले गए हैं, मीन्स छोटी छोटी गोलियां डाली गई हैं इसमें। तो ये जो वेसल है पानी से पूरा भरा हुआ है और जब ये लीड शॉट उसमें डाले जाते हैं तो 1/4 वाटर पानी के बर्तन के बाहर गिर जाता है, और जो लीड शॉट्स की रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि कितनी लीड शॉट्स उस बर्तन में डाली गई हैं, उस बेसन में डाली गई हैं। तो मेरा स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो वेसल है वो कौन के शेप का है, उसका मेजरमेंट आपको दिया है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और उसमें छोटी छोटी गोलियां डाली जा रही हैं, स्फीयर के शेप की हैं, उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। बेसल पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, तो जब इसमें कोई भी चीज़ भरे हुए बर्तन में आप कुछ डालते हैं तो पानी ओबियसली बाहर फैलता है। तो वो उनका कहना है कि अगर लीड शॉट बर्तन में डाले जाते हैं तो 1/4 वाटर पानी के बर्तन के बाहर निकल जाता है। तो आपको ये बताना है कितनी लीड शॉट्स उसमें डाली गई हैं। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को फाइंड कर पाएंगे। आप देखिए मैंने यहाँ पे ये बर्तन जो कॉनिकल शेप का है बना लिया है, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये इसमें छोटे छोटे से लीड शॉट डाले गए हैं, तो लीड शॉट डालने से पानी बाहर फ्लो आउट हो गया है, और ये कितना फ्लो आउट हुआ है, 1/4 जो पूरा पानी था, जो पूरा वॉल्यूम था उसका 1/4 बाहर हो गया है। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें कितने लीड शॉट्स पड़े हुए हैं। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, हियर इज गिवन दैट height of the conical vessel. This is the solution. Height of the conical
vessel, this is how much? This is 8 centimeter, and the radius equal to, just given that 5 centimeter. रेडियस ऑफ लीड शॉट्स भी दिया हुआ है, वो भी लिख लीजिए। रेडियस ऑफ लीड शॉट, this is 0.5 centimeter. So first of all we will find the volume of the vessel. जो कितना इसमें पानी भरा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए तो हमें वॉल्यूम ही पता करना पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। और जो वेसल है वो भी क्या है? कॉनिकल शेप का है, तो आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ कॉन। और वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, मैं आपको याद दिला दूं, 1/3 होता है सिलेंडर का, और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी 1/3, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। याद रखिए पाई का वैल्यू आप नहीं पुट करेंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू पुट करने से कोई बहुत लंबी फ़ायदा नहीं होने वाली है। तो कैलकुलेशन आसान रखने के लिए आप पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो 1/3 तो आपका ज्यों का त्यों ही रहेगा, जैसा है, सेम टू सेम। एंड आर आप देखेंगे कौन का रेडियस तो 5 सेंटीमीटर है, ये आपका आर हुआ ना, और ये आप कोई दूसरा आर ले लेंगे, लेटस कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर, और एच 8 सेंटीमीटर है तो 8 हो गया। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा? पाई आप वैसे ही रखा रहने देंगे, इसका वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो 5 स्क्वायर मीन्स 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 तो था। 25 8 जा 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम, जो इतना पानी इस वेसल में भरा हुआ है, या इस वेसल का ये वॉल्यूम है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो लीड शॉट्स का वॉल्यूम है वो कितना है? आप क्लियर समझिए। यहाँ पे जो स्टेटमेंट में दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसका मतलब जितना पानी फैल गया है उतने ही लीड शॉट्स डाले गए हैं। क्लियर तो यही हुआ। तो इसका मतलब अगर आप लीड शॉट्स का वॉल्यूम चाहते हैं तो इस 1/4 वाटर का वॉल्यूम पता कर लीजिए, तो आपका आसान हो जाएगा। जो सोल्यूशन है, जो रिक्वायरमेंट है, तो चलिए वही पता करेंगे कि हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स पता करेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, नाउ वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स मीन्स कितने लीड शॉट्स उसमें डाले गए हैं, उसका सबसे पहले हम वॉल्यूम पता करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल। जो भी आपका वॉल्यूम वेसल का है ना, वो उसका 1/4 आप पता कर लीजिए, तो वो आपका लीड शॉट्स का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल। आप देखिए अभी अभी फाइंड किया है ये 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखो यहाँ 4 से चाहो तो ये कैंसिल कर लो, हो जा रहा है तो कैंसिल कर दीजिएगा। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 0, तो आपका ये कितना हो गया? 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतने लीड शॉट्स उसमें डाले गए हैं। ठीक है,
अब आपको नंबर चाहिए ना, चूंकि नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट्स। नाउ वॉल्यूम कितने बड़े बड़े हैं ये भी पता करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट्स, तो आपको पहले ही बता दिया गया कि जो लीड शॉट्स हैं वो स्फेरिकल शेप के हैं, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको मालूम है ना क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप देखो यहाँ पे 4/3 तो सेम टू सेम रहेगा, पाई का वैल्यू आप पुट नहीं कीजिए। आर आपको दिया गया है 0.5, लीड शॉट्स का रेडियस कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा उसका वॉल्यूम। इसे आप ओपन कर लो तो 4/3 0.5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 125, 5 का क्यूब 125, डेसिमल लगाए तो 3 डिजिट हो जाएंगे और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स चाहिए। तो आप लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ लीड शॉट्स, नंबर ऑफ लीड शॉट्स कैसे पता करोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, जितना पानी बाहर गिर गया है ना उसमें 1 लीड शॉट्स का डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। तो आप देखिए जो 1/4 वाटर का वॉल्यूम आया था वो कितना था 50/3, आप देख लीजिए दिस इज हेयर जस्ट नाउ दैट यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आप यहाँ पे पुट करेंगे 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट्स। तो 1 लीड शॉट्स का वॉल्यूम ये है, आप देखिएगा तो ये कितना है 4/3 पाई और 0.125 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए आप रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट तो इसका रेशियो का कुछ नहीं होता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हो गया, और 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा, बचे हुआ जो चीज़ है वो आपकी है कितनी, ऊपर पाई सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 50/4 इंटू 125, सॉरी ये 0.125 है, 0.125। तो आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, 125 4 जा कितना होता है जानते हो, 500 होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 50/500 और 3 डिजिट आपका डेसिमल यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट इतना। अब आप देखो ये 0 तो मीनिंगलेस होता है डेसिमल के बाद, तो कितना हो जाएगा 50/0.5। तो ये डेसिमल हटा लीजिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही डेसिमल रिमूव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, नोमिनेटर में तो आ जाएगा 500 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5। आसानी से इसे आप डिवाइड कर लो, 5 बन जा 5 एंड अगेन 5 बन जा 5 और 2 0 हैं तो 2 0 पुट कर दीजिए, तो कितने आ जाएंगे 100। नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने आ गए, नंबर ऑफ लीड शॉट दिस इज जस्ट इक्वल टू 100। अगर 100 लीड शॉट्स वाटर में डाले जाएंगे तो 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा।
सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो आपने यहाँ 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। सबसे पहले आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वेसल फाइंड किया, फिर 1/4 वाटर फ्लो आउट हो रहा है तो 1/4 वाटर आपने उसका वॉल्यूम फाइंड किया, फिर नंबर ऑफ लीड शॉट्स का वॉल्यूम पता करना था कि कितना वॉल्यूम है, तो सबसे पहले 1 लीड शॉट्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे इस तरह से, और उसके बाद में फिर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप ये अभी आपने कंप्लीट किया है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of the water such that it touch the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। तो ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसका हाइट 180 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ये सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ है और इसमें एक इस तरह से सॉलिड रखा गया है जो आधा तो पार्ट इसका हेमिस्फेरिकल है और अदर पार्ट इसका है कॉनिकल। तो उस कॉनिकल पार्ट की हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर और रेडियस दोनों की सेम ही है। कॉनिकल पार्ट की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है और हेमिस्फेरिकल पार्ट की भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, और ये सॉलिड सिलेंडर के अंदर, भरे हुए सिलेंडर के अंदर रखा गया है। तो आपको ये बताना है कि रखने के बाद जो फुल ऑफ द वाटर सिलेंडर था, जो पानी से भरा हुआ पूरा सिलेंडर था, तो कितना पानी उसमें बचेगा, क्योंकि ओबियसली यू नो दैट इफ यू पुट एनीथिंग इन द वेसल विच इज फुल ऑफ द वाटर, भरे हुए बर्तन में अगर आप कोई चीज़ सॉलिड रखते हैं तो वो पानी बाहर निकल जाता है। कितना पानी निकलता है? जितना उसका वॉल्यूम होता है सॉलिड का। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई, जब ये सॉलिड आपने इसमें रखा तो बहुत सारा पानी बाहर निकल गया। तो आपको ये बताना है कि कितना पानी अब शेष बचेगा, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने डायग्राम समझ ही लिया है। ये पूरा सिलेंडर है और इस सिलेंडर का हाइट 180 सेंटीमीटर है और इसमें एक वेसल सॉलिड रखा गया है। ये इतना पार्ट हेमिस्फेरिकल है और ये पार्ट आपका कॉनिकल है, ये पूरा सॉलिड है। ये जब भरे हुए सिलेंडर में रखा गया तो बहुत सारा पानी फ्लो आउट हो गया। तो ये बताना है कि कितना पानी अब इसमें बचा हुआ है, जबकि ये जो कॉनिकल पार्ट की हाइट 120 सेंटीमीटर है और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट की रेडियस वो 60 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर। यूँ कहें कि सिलेंडर, हेमिस्फेयर और कॉन तीनों का रेडियस 60 सेंटीमीटर ही है। तो चलिए सबसे पहले ये जो सेम रेडियस है वही यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। सॉल्यूशन इसका है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हम पहले गिवन थिंग्स लिख देते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर, दिस इज 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कॉन वो भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। इसके बाद रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, ये भी कितना है, दिस इज अगेन 60 सेंटीमीटर। अब हाइट की बात कर लेते हैं तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, फुल सिलेंडर जितना, ये आप देख सकते हो कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो 180 सेंटीमीटर लिख लिया। अब हाइट ऑफ द कॉन भी बताना होगा, तो हाइट ऑफ द कॉन आप डायग्राम में देख ही रहे हो कितना दिया है, दिस इज 120 सेंटीमीटर।
तो सभी चीज़ें आपको पता चल गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रेडियस तो सब में सेम ही है, तो हमने इन सबको रेडियस को तो आर ही लिख दिया, ठीक है। ये भी आर हो गई, ये भी आर हो गई, ये भी आर हो गई, ठीक है। और यहाँ हाइट डिफरेंट है, तो सिलेंडर की हाइट को हमने कैपिटल एच ले लिया और कॉन की हाइट को हमने स्मॉल एच ले लिया, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर लिया। अब आपको ये बताना है कि पानी बचेगा कितना, ये बताना है। तो सबसे पहले आप सभी वॉल्यूम फाइंड करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेंडर में पानी कितना भरा हुआ है यही पता करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जितना सिलेंडर है उतना ही पानी होगा। और सिलेंडर में पानी कितना होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच कैपिटल लिया है तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू तो पुट करना ही करना है। पाई का वैल्यू चलिए बाद में पुट कर लेंगे, लेकिन बाकी वैल्यू तो पुट ही कर दीजिए। तो देखिए बाकी वैल्यू में रेडियस तो इसका 60 है, तो 60 का स्क्वायर करेंगे और एच आप देखो कितना है, 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये चूँकि वॉल्यूम है तो फिर यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसे मल्टीप्लाई तो करना ही करना, आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए वॉल्यूम वैल्यू पुट करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 180। और अगर पाई का वैल्यू आप पुट कर भी देते हैं तो ये कैंसिल किसी से नहीं होने वाला है। तो सिंपली आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए जीरो कितने हैं, स्क्वायर सबसे पहले करोगे आप तो 3600, ये तो हो गया 60 का स्क्वायर इंटू 180। पाई है तो पाई लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कितने आ गए, 1 2 3, तो आपने जीरो पुट कर लीजिए। अब 18 को 6 से 36 को मल्टीप्लाई करिए, तो चाहे सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। देखिए 36 और 18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 6 जा जानते हो क्या होता है, 108। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 10 कैरी हो जाएगी। और 18 3 जा 54, 54 में आप कैरी ऐड करोगे तो ये आ गया 648। और पाई का वैल्यू अभी भी आपने लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, चलो बाद में लिख देंगे इसे, है ना। तो ठीक ही है, बाद ही में लिख देते हैं। अब आगे बढ़िए, जो आपने ये इतना पानी भरा हुआ है पूरा सिलेंडर में वो फाइंड किया। अब जो सॉलिड डाला गया है उसमें उसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे कई चीज़ें यहाँ पे आ गई ज्योमेट्रिकल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट है ना, तो इसलिए कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो आपको अच्छे से पता है वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया कि ये सिलेंडर का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे एच आप स्मॉल ले सकते हो चूँकि वो इसका एच अलग दिया हुआ है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये स्फीयर का हाफ होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप देखो यहाँ बाद में वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले 1/3 कॉमन है, पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, और बचेगा यहाँ फर्स्ट टर्म में यहाँ पे क्या बचेगा, एच, और सेकंड टर्म में बचेगा केवल 2r, ठीक है। तो वो आपने पुट कर लिया 2r। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखिए जब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 1/3 पाई का वैल्यू हम बाद में ही पुट करेंगे, आर का वैल्यू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एच यहाँ पे जो
सॉलिड है, कॉनिकल पार्ट है, तो देखो कॉनिकल पार्ट का हाइट कितना है यहाँ पे, ये 120, रेडियस h का मतलब 120 और 2r 2 इंटू 60, r तो 60 ही है, तो सेंटीमीटर क्यूब ये भी हो गया। अब आप देखो 1/3 60 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा कि नहीं, 36 स्क्वायर, और ये भी आपका कितना हो गया, 120 हो गया, हुआ। तो 120 अगर हो गया तो 120 120 240 होता है, और सेंटीमीटर क्यूब, ये 3 आप कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, और इस किसी से भी कैंसिल कर सकते हो, तो चलो इसी को कैंसिल कर देते हैं। 3 1 3 12 या 36 होता है ना, तो ये हो गया 00, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आने वाला है आपको, यहाँ मिलेगा 0 0 कितने 0, 3 zeros, तो आप पुट कर लीजिए, और 12 4 जा 48, कैरी 4 हो गया, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 में आप 4 ऐड कर दो तो 28 फिर से हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये वॉल्यूम आ गया आपका सॉलिड का। अब आपको ये बताना है कि आखिर पानी कितना बचा, तो आप क्या करेंगे, दोनों वॉल्यूम जो आपने फाइंड किए हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली बचा हुआ पानी आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, आपने सब फर्स्ट स्टेप में यही तो पता किया था, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू द सिलेंडर, ये तो वो आपका कितना निकला, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को आप यहाँ, ये है ना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो सिलेंडर में भरा हुआ है, और उसके बाद सॉलिड का वॉल्यूम अभी अभी आपने फाइंड किया है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम बचा है, पानी कितना बचा है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनटू द सिलेंडर, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो आपको क्या सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में आपने कितना वॉल्यूम वाटर का निकाला था, 648 ना, आप देख लीजिए ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है 648 और 000, तो ये आपका हो जाएगा 648 और 000 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, और सॉलिड का वॉल्यूम अभी ये आया 288,000, तो ये भी आप पुट कर दीजिए, तो आ गया 288,000, और ये भी आपका क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपली आप देखिए माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, 0 0 0 तो मिल ही जाएंगे, तीनों जीरो में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब भी लिखना है। अब आप देखो 8 में से 8 माइनस किया तो एक और 0 मिल गया, फिर आप 4 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो कैरी ले लो, 14 में से 8 माइनस करो तो 6 बच गया, और यहाँ पे कितना रहेगा 5, यहाँ पे तो 5 ही रह गया, तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3, ये, और पाई आपने दोनों जगह नहीं लिखा है, तो पाई दोनों जगह था, यहाँ भी पाई आपका बचा हुआ है, देखिए यहाँ तो पाई लिखा ही नहीं है, आपने याद भी नहीं दिलाया कि पाई छूटा हुआ है, तो यहाँ पाई आप दोनों जगह लिखेंगे, यहाँ पाई ये है और यहाँ भी पाई लिखना है और यहाँ भी पाई लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये पाई दोनों जगह लिखेंगे, तो यहाँ पाई आ गया और यहाँ भी पाई, ठीक है। तो बचा हुआ जो ये आ गया है ये वॉल्यूम, इसमें भी आपको पाई लिखना है और पाई का वैल्यू भी पुट करना है। अगर पाई के फॉर्म में पता करना होता तो ये आंसर आ गया था, लेकिन अभी और सॉल्व करना है। तो दिस इज डियर हाउ मच, yes of course you can write this is just now that 36
एंड 40 इंटू 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप देखो ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो 22 6 जा 132 होता है। 22 6 जा कितना होता है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप चाहो तो कैलकुलेशन रफ वर्क भी कर सकते हो। 36 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे तो 22 का टेबल ही आता है। आप देखो ऐसे ऐसे कर लो, 2 6 जा 12 है ना, और 2 3 जा 6 एंड 7 हो जाएगा, फिर से यही चीज़ आ जाएगी। तो आप देखो ये 2 और ये कितना हो गया 9 और ये हो जाएगा 7। तो मैं तो वैसे ही करने वाला था, ठीक है। तो 22 6 जा 132 होता है, तो 2 आपने लिखा और कैरी कितना आ जाएगा 13 को फिर 22 3 जा 66 में 13 ऐड कर दोगे तो 79 हो जाएगा। 79 और आपके कितने 40 हैं, तो 40 पुट कर लिए, डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिएगा कि हम इसे अब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बहुत सावधानी से करना है, ये पूरा कैंसिल तो होगा नहीं। तो 7 बन जा 7 और अगेन 7 बन जा 7। अब 9 पे पहुंच जाइए, तो 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बन जा 7 फिर से आ गया, ठीक है। अब यहाँ कितने रिमेनिंग होंगे 2, तो 22 हो जाएगा। 22 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21। अब बचेगा केवल 1 ही बचेगा, तो 1 में अब ये 0 आ जाएगी, फर्स्ट 0 आ जाएगी, तो 10 हो जाएगा। फिर से 7 बन जा 7। अब यहाँ पे 3 ही बचेंगे, तो फिर से 0 आ जाएगी, तो 30 हो गया। 7 4 जा 28 और 28 में फिर से माइनस करोगे तो 2 आ गया, और ये नेक्स्ट 0 आ जाएगी, तो नेक्स्ट 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे ये 2 जा ही हो पाएगा, है ना। तो 2 यहाँ पे कर लिया, और उसके बाद में फिर आपका लास्ट 0 आ गया। तो लास्ट 0 जब आएगा तो कितना आ जाएगा ये 2, जब आप 20 को डिवाइड करोगे ना तो 7 2 जा 14, अब आपका 6 आएगा ना, तो 60 हो गया। तो 7 जा 8 जा कर लो, सीधा सीधा जो भी आएगा वो तो आता रहेगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1131428 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, इतना लंबा चौड़ा आंसर आ गया। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद दिला दें कि वेरी नाइस, यू आर एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो ये कितना होगा 1131428, और यहाँ पे हम 1000000 कितने 0 है ना, और ये अब हो गया मीटर क्यूब। तो 6 डिजिट आप इसे रिप्लेस कर दीजिए। तो 6 डिजिट रिप्लेस करेंगे तो देख लो आप यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो ये क्या आंसर आने वाला है, यस ऑफ कोर्स इट इज़ 1.131428 मीटर क्यूब। इतना पानी बचा हुआ है। तो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट मैक्सिमम लिखे जाने चाहिए, इतने डिजिट की ज़रूरत नहीं है। आप देखो इतने डिजिट तो ये यूजलेस हैं। तो आप क्या करेंगे, केवल 2 डिजिट में इसका आंसर लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 1.313 और आगे तो 4 है, तो 4 तो अगर 5 से ज़्यादा होता या 5 होता तो हम यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे कुछ चेंज कर लेते, लेकिन यहाँ तो 1 ही है, तो 1 से कोई मतलब ही नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1.13, और चाहो तो 1 लिख लो, 3 डिजिट मैक्सिमम हो जाएंगे, मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया आपका, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत थी। तो आपने देखा कि यहाँ पे किया क्या, आपने 2 वॉल्यूम फाइंड किए और दोनों को माइनस करके कैलकुलेशन कर लिया। तो सबसे पहले आपने सिलेंडर का वॉल्यूम पता किया कि इसमें पानी कितना भरा है, तो वो ये आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद फिर आपने ये सॉलिड जो डाला गया उसका वॉल्यूम पता कर लिया, दोनों को माइनस कर लिया और आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। सो डियर